हेलो 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 मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग। फटाफट से जल्दी जल्दी आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी, सहेली, बाबू जादू, शोना सबके साथ कर दीजिए शेयर। सबको बुला लीजिए क्योंकि आ चुकी है आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम लेकर के बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीवों का घरेलू उत्पाद में उपयोग और औद्योगिक औद्योगिक उपयोग। ये दो चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से बताओ, क्या आप सभी लोग तैयार है? स्टार्ट करें आज का क्लास। बोले जरा ओ मैम, कुचू पुचू बोलो ना। हाँ हाँ, तुम लोग मेरे कुचू पुचू प्लीज शेयर करो, कुचू पुचू लाइक करो, कुचू पुचू। इतनी प्यारी प्यारी कुचू पुचू मैडम आई है, लाइक लाइक शेयर शेयर कुचू पुचू। नालायक कहीं कहीं सब क्या चीज चल रहा है जी, कुचू पुचू है। हम कुचू पुचू नहीं बोलते, हम नालायक बोलते हैं, ठीक है। निधि मैम का नालायक इज इक्वल टू कुचू पुचू। कुचू पुचू धोखेबाज लोग बोलते हैं और नालायक हम जैसे सच्चे लोग बोलते हैं। तो कोई पूछे तुम क्या हो तो बोलो आई एम नालायक, प्राउड टू बी नालायक। खुशी के साथ बोलो हम सब नालायक हैं, हम सब नालायक हैं, ठीक है। जो जो कुचू पुचू बनेगा उसका कटेगा। इसीलिए चलिए हमने कर दिया शेयर, अब आप लोग भी कर दीजिए शेयर दबा करके। भैया मैंने भी कर दिया शेयर। और आपको पता है ना यूपी वर्सेस बिहार होने वाला है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। आप तैयार होना। इस संडे को रात को 8 बजे हम लोग करने वाले एक धमाकेदार क्लास, ठीक ठीक। तो चलिए अभी हम कर देते हैं पहले फटाफट से शेयर, ठीक है। तो मैंने हर जगह शेयर करने का कोशिश कर दिया है, ये हो गया। आप लोग भी प्लीज बच्चा जहां जहां जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर कर दो। 1 2 3 4 5, हाँ है ना। ला 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 ला, ठीक है। तो ये हमारा लग रहा है चला गया। ठीक है, अब हम अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी लोग आगे बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं आए उनको बुला लो। यार निधि मैम आ चुकी हैं, वो लोग भी जल्दी से आ जाए। चलिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का सुपर डुपर क्लास, ठीक ठीक है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए उसमें क्या क्या चीजें हैं। कहाँ गए हमारे सर जी, अखिलेश सर जी, आजा आजा। हाँ ठीक है। तो मेरे दोस्त, हमने आपको कल पढ़ाया था सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे सूक्ष्म जीव क्या है, तो सूक्ष्म जीव का मतलब होता है ऐसे जीव जो इतने छोटे होते हैं कि उनको, हेलो सर पोल लगा दो ना कि इस संडे रात को 8 बजे यूपी वर्सेस बिहार के लिए तैयार होना, ऐसा। हाँ जी मैम, यूपी वाले जीतेंगे, बिहार वाले, ऐसा, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैम आप ये सारे पीडीएफ के लिए कंटेंट कहाँ से लाते हो? अरे यार मेरे पास जेमिनाई है, आपको पता नहीं क्या, ठीक है। गूगल पे सर्च करना है जेमिनाई। अपना सवाल देखो, हम इसको बोल देते हैं ना कि हमको, जैसे भी आपको चैप्टर पढ़ा रहे सूक्ष्म जीव, है ना, हम तुम लोगों को इसीलिए बताते हैं ताकि आप लोग भी करिए। जैसे हमें पूछना है सूक्ष्म जीव का उपयोग बताओ, उपयोग बताओ, ठीक, इंटर कर दिया हमने। अब देखो ये आपको सब बता देगा कि सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल दही और पनीर बनाने के लिए करते हैं, ब्रेड और बेकरी के इस्तेमाल में करते हैं, इडली डोसा ढोकला बनाने में करते हैं, प्रतिजैविक दवाइयों बनाने में करते हैं, विटामिन और इंसुलिन के उत्पादन में करते हैं, कृषि के क्षेत्र में करते हैं। यानी आपको जो भी पूछना है, जो भी पूछना है, आपको नोट्स बनाना है, आपको माइंड मैप बनाना है, आपको फॉर्मूला शीट बनाना है, आपको बायो का कोई डायग्राम चाहिए, बस भैया हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज है जेमिनाई। ऊपर हम बोल देते हैं और खट से हमने बोला, और तुमको पता है बोलते ही खट से आपका सारा जवाब आ जाता है। तो आप लोग कर सकते हो। चलो अभी यहाँ आओ, है ना। अभी बच्चा आप लोगों को पता है कि हमारा यूट्यूब पे क्लास लगा हुआ है, जाकर के सारे लोग पहले फटाफट से लाइक कर देना, है ना। यूट्यूब पर लगा है हमारा निधि मैम साइंस चैनल पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं निधि मैम साइंस, ठीक है। देखते हैं एंड तक कितना बच्चा हो जाएगा। निधि मैम, ठीक है। निधि मैम देख लो, निधि मैम करते ही सारा भर जाता है,
ठीक है, निधि मैम बायोलॉजी चलो कर दिया हमने। ये हमारा चैनल, इस चैनल पर आ जाएंगे 8,05,000, यहाँ पर लाइव लगा हुआ है यूपी वर्सेस बिहार। ठीक है, तो हमारे यूपी और बिहार वाले अपना अपना टीम बना लो। 2,500 लगभग लाइक्स हो चुके हैं, इसके लाइक की संख्या को और बढ़ाइए। ठीक है, कम से कम इसको आप लोगों को 4,000 तक लेकर जाना है। ठीक है, तो सो गाइस प्लीज प्लीज फटाफट से क्या करना है, आपको लाइक कर देना है और अभी अपना आज का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो चलो मेरे दोस्त, ओके नाउ आई स्टार्ट। ठीक है, सूक्ष्म जीव क्या है बच्चा? तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, हमने कल भी पढ़ाया था सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, और इन्हें देखने के लिए सवाल है कि मैम हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो फिर कैसे देखेंगे? इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। इन्हें देखने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो याद रखना, ये इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दे, ये सर्वव्यापी होते, ये सर्वव्यापी होते यानी हर जगह पाए जाते, जल में, वायु में, मृदा में, जीवों में। ठीक है, ये हर जगह पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है मैम, जेमिनाई सब कुछ सॉल्व कर सकता है, कॉपर प्लस टेलुरियम आप होते हो ये नहीं बता सकता है? ये क्या है रे? कॉपर प्लस टेलिन्यूरियम, ये क्या होता है? हमको तो उसका नाम है पहली बार पता चल रहा है। ये क्या है? ओह माय गॉड। ठीक है जेमिनाई इसका जवाब भले न दे पाए बट निधि मैम दे सकती है, मुझे पता है। कॉपर को कहोगे मैम, कॉपर को CO लिखते हैं और टेलिन्यूरियम को लिखते हैं TE। ओह माय गॉड, तुमने मुझे QT कहा ना, कहीं कहीं सब बहुत पुराना हो चुका है। खेल खेलो बिहारी मैडम से, तो खेलो थोड़ा होशियारी से। चलिए, ये बेकार है ट्रिक, इसको मैंने रद्दी के भाव में बेच दिया। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट बच्चा, इसका जवाब दीजिए, हम जो पूछ रहे हैं, है ना, हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि सूक्ष्म जीव क्या होता है? सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी का मतलब हर जगह पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। ठीक है, जल में पाया जाता है, वायु में पाया जाता है, जीवों के शरीर के अंदर पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, गर्म पानी के झरनों में पाया जाता है और बर्फ वाले एरिया में पाया जाता है। इतने खतरनाक है कि ये हर जगह पाए जाते हैं। हमने बोला सूक्ष्म जीवों में आपका बैक्टीरिया आता है जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है, इसको आपको याद रखना है ना, इसे आपको क्या करना है? याद रखना है। क्लियर है? चलो, तो भैया हमने कहा ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। इनके आकार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, गोलाकार, छड़ाकार, सर्पिलाकार। ठीक है, हमारा जीवाणु क्या अलग अलग आकार का होता है। कवक की बात करें तो कवक बच्चा यूकैरियोटिक परपोषी जीव है, ये सड़े गले चीजों पर उगता है और उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करता है। विषाणु ये बिना कोशिका वाले जीव होते हैं जो बच्चा किसी कोशिका के अंदर घुस करके गुणन करते हैं। फिर हमने शैवाल बताया, ये प्रकाश संश्लेषण करने वाले यूकैरियोटिक जीव है। फिर हमने प्रोटोजोआ के बारे में बताया कि ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं जो परजीवी या स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना था? पढ़ लेना था, जो हमने कल पढ़ा दिया था। ठीक है, इस संडे यूपी वर्सेस बिहार टेस्ट में कौन जीतेगा? यूपी वाले जीतेंगे, बिहार वाले जीतेंगे, अदर बोर्ड। वाह वाह वाह, पोल आ चुका है। जल्दी जल्दी सारे के सारे यूपी बिहार वालों अपना पावर दिखाओ पोल में भी। ठीक है, और अपना अपना टीम तैयार करो। हर जगह हमारे सेशन, ठीक है, हमारा जो सेशन लगा हुआ है ना बेटा, ये जो सेशन, और इस सवाल का जवाब अब स्टार्ट करते कि आखिर सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल घर का क्या क्या बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव खासकर ईस्ट और बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा का अल्कोहल या कार्बनिक अम्लों में अपघटन की प्रक्रिया किण्वन कहलाता है। पहली चीज तो ये जान लो किण्वन किसे कहते हैं। देखो, हमारे शरीर में क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ोगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है, लेकिन मेरे दोस्त, ठीक है, ऐसा होता है हमारे शरीर में। कहां पर? हमारे शरीर में कोशिका के अंदर
ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें ईस्ट और बैक्टीरिया, तो भैया वो क्या करते हैं, उनके शरीर में C6H12O6 इसे क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जाता है। जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH क्या बनेगा, C2H5OH। बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा निकलता है और बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा निकलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमने क्या क्या बताया बच्चा, हमने आपको बताया कि देखो भैया हमारे शरीर में, हम सभी जीवों के शरीर में जो कोशिका है उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा बच्चा कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ करके, ग्लूकोज को क्या करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, तो भैया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता था। लेकिन वहीं पर कुछ सूक्ष्म जीव होते, वहीं पर कौन होता है बच्चा, सूक्ष्म जीव होता है, उनके शरीर में क्या बनता है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, सूक्ष्म जीव विशेषकर बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है, इनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा को तोड़ करके एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है और इस प्रक्रिया को ही हम किण्वन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये प्रक्रिया किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। बताओ क्लियर है, बोलो बोलो, क्या यहाँ तक आपको हमारा बात समझ में आया, क्या यहाँ तक आप सभी को हमारा बात क्लियर है, जी मैम क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किण्वन सबको क्लियर हो जाए, किण्वन का मतलब क्या होता है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जाता है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जाता है तो हमारा एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। चलो अब हम लोग जानते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया क्या क्या चीज बनाने में मदद करते हैं। तो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है बच्चा, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। अब देखो इसके बारे में, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। इसको लैब भी कहते हैं, इसको लैब भी कहते हैं। पूरा नाम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसका पूरा नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये क्या करता है, ये जीवाणुओं का एक समूह है, जैसे लैक्टोबैसिलस जो दूध को दही में बदल देता है। ये दूध के प्रोटीन केसिन को स्कंदित करता है। क्या करता है, स्कंदित और पाचित करता है। यानी सिंपल सा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। ये दूध में उपस्थित, दूध में पाया जाता है और इसका काम है दूध को दही में बदलना। ये क्या करता है, ये दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार होता है, दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार होता है, ये आपको याद रखना है। बताओ यहाँ तक क्लियर है, दही बनाते हैं, हाँ जी, ठीक है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन, याद रखना, दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, केसिन प्रोटीन पाया जाता है और इस केसिन प्रोटीन को स्कंदित और पाचित, पचाने का काम कौन करता है, तो बच्चा लैक्टोबैसिलस। कौन करता है, लैक्टोबैसिलस करता है। ठीक है, कौन करता है, लैक्टोबैसिलस करता है। यह जीवाणुओं का एक समूह है जो दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार है। यह दूध के प्रोटीन केसिन को स्कंदित और पाचित करता है, स्कंदित और पाचित करता है। अगला आ जाओ दही। नेक्स्ट है हमारे पास दही, ठीक है। अब दही कैसे बनेगा, अब सवाल है कि भैया दही कैसे बनेगा, तो दूध में थोड़ा सा जामन, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, हम लोग क्या मम्मी बोलती हैं, जावन, जवेन, अरे क्या तो बोला जाता है, हमको पता है, जोरन, ओहो हो। हाँ, जब हमारे घर दही बनता है ना तो हम लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी से जाते हैं मांगने जोरन, ए आंटी जी तन्नी सा जोरन दे दीजिए, दही बनाना है। ठीक है, तन्नी सा, अगर तन्नी सा दही ले लिए ना, उनमें बच्चा लाखों लाखों आपके क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही में बदलते हैं। ठीक है, जब हम दूध में थोड़ा सा जोरन मिलाते हैं तो बच्चा जो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था वो तेजी से गुणन करता है। ठीक है, इसका एक और खासियत है, ये बैक्टीरिया B12 की मात्रा बढ़ाकर दही की पोषक गुणवत्ता में वृद्धि करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध और दही, उसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, दूध और दही में कौन सबसे ज्यादा हमारे
हमारे लिए लाभदायक है, तो बच्चा याद रखना दही। क्यों? क्योंकि दही में विटामिन B12 होता है। ठीक है, दूध में अगर हम थोड़ा सा जामन मिला दे, ठीक है, क्या करें, थोड़ा सा जामन मिला देते हैं, तो उस जामन में, जिसको हम जोरन कहते हैं, उसमें लाखों की संख्या में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो तेजी से गुणन करते हैं और दूध में विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ा देते हैं और दूध को दही में बदल देते हैं। ठीक है, दूध को किस में बदल देते हैं? दही में बदल देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे, लस्सी। लस्सी पीते हो ना? अब लस्सी के बारे में आपको बता दें कि दही को मथ कर बनाए जाने वाला एक पारंपरिक पेय पदार्थ जिसमें लैब और लैक्टिक एसिड प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहते हैं। अब लस्सी भी बनाने के लिए हम एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, है ना। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो आपका क्या था? लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, या जिसको आप लैक्टोबैसिलस भी लिख सकते हो, जो दही बना रहा था वही आपका लस्सी भी बनाता है, वही आपका लस्सी भी बनाता है। अगला है पनीर। ठीक है, दूध से जल को अलग करके बनाए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? पनीर कहलाता है। ठीक है, अब पनीर दो तरह का होता है, एक होता है स्वीज पनीर और एक होता है बच्चा रॉक्यूफोर्ट पनीर। ठीक है, दोनों पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, पहला स्वीज पनीर, इसमें बड़े, देखो आप लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा है? टॉम एंड जेरी में जो वो पनीर खाता है उसमें बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, ऐसे, ये वाला पनीर, ऐसा पनीर जिसमें इस तरीके का बड़ा बड़ा गड्ढा होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वीज चीज कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है बच्चा? उसे स्वीज चीज कहा जाता है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े छिद्र होते हैं जो भैया प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमनाई, इसका नाम रखना। ठीक है, स्वीज चीज बनाने का काम कौन करता है? उसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमनाई। मैम मैंने लाइक कर दिया है आपका यूपी बिहार सेशन। अच्छा देखिए कितने लाइक हुए, अभी तो लाइक बढ़े नहीं किया जी। कैसे कैसे लाइक किए तुमने कहा तुमने लाइक कर दिया, बट बच्चा इसमें तो लाइक कहीं बढ़ा ही नहीं है। हाँ, बोलो 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 बोलो, अभी तो कितना हुआ है लाइक? अभी तो सिर्फ और सिर्फ 2.2 के ही हुआ है ना। इसको कम से कम आप लोग 3000 तक तो पहुंचा दो, 3000 तक तो पहुंचा दो। ठीक है, चलिए तो बच्चे यहाँ तक आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? निधि मैम बायोलॉजी बच्चा, अरे कहाँ गया, यहाँ जाओ। हाँ, तो हमने बोला पनीर जो दूध से बनता है। पनीर दो तरह का होता है, पहला स्वीज पनीर। स्वीज पनीर बनाने वाला बैक्टीरिया का नाम क्या? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमनाई, नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमनाई। इसके द्वारा क्या होता है? ये पनीर बनता है। ये क्या करता है? तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम जीवाणु द्वारा प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिसके वजह से हमको पनीर में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं। CO2 गैस निकलने की वजह से उसमें हमको गड्ढे दिखाई देते हैं। चलिए अगला, नेक्स्ट हमारे पास है रॉक्यूफोर्ट पनीर। ठीक है, अगला हमारे पनीर का नाम है रॉक्यूफोर्ट पनीर। यह एक विशिष्ट कवक, ये कवक के द्वारा बनता है। इस कवक का नाम है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। क्या नाम है? पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। इसके संवर्धन से तैयार किया जाता है और ये क्या करता है? ये पनीर एक अलग ही इसका टेस्ट होता है, उसमें बहुत ही अलग तरह का गंध पाया जाता है। तो भैया ये स्वीज पनीर बनाने का काम प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमनाई का है और रॉक्यूफोर्ट पनीर बनाने का काम पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी पनीर का है। पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी पनीर का है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों पनीर, दो प्रकार के पनीर, देखो दूध बनाने, दही और लस्सी बनाने के लिए हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। स्वीज चीज बनाने के लिए प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमनाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रॉक्यूफोर्ट पनीर बनाने के लिए पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला है इडली और डोसा। इडली और डोसा, ठीक है, वो कौन सा है? डोसा मेरे को चाहिए, डोसा है ना। इडली सांबर, डोसा। ठीक है, तो भैया इडली और डोसा दोनों बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, दाल और चावल के मिश्रण का किण्वन जीवाणुओं द्वारा होता है। किण्वन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण इडली डोसे का गोल फूला हुआ दिखाई देता है। तो मेरे दोस्त इडली और डोसा, ठीक है, ये चावल के मिश्रण, ठीक है, याद रखना इडली और डोसा कैसे बनते हैं? तो दाल और चावल के मिश्रण का किण्वन जीवाणुओं के द्वारा होता है और जब जीवाणु इसका किण्वन करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने की वजह से हमको इडली और डोसा का जो बैटर होता है वो फूला हुआ नजर आता है। ठीक है, कैसा होता है? फूला हुआ दिखाई देता है इसका घोल। ठीक है,
अगला है हमारे पास ब्रेड, भैया ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है, ब्रेड का आटा गूंथते समय बेकर्स क्या करते हैं, एक कवक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविस। याद रखना, ठीक है। जब आप बेकरी की दुकान पे जाओगे, बेकरी की दुकान पे जो केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, वो केक और ब्रेड बनाते समय अपने आटा में एक कवक का इस्तेमाल करते हैं, उस कवक का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविस। क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस सेरेविस। ईस्ट द्वारा श्वसन में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्रेड स्पंजी और मुलायम बनता है। याद रखना, ईस्ट के द्वारा श्वसन में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ईस्ट द्वारा श्वसन में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्रेड क्या होता है? स्पंजी और मुलायम बनता है। जब हम इस कवक को ब्रेड में डालते हैं तो ये क्या करता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, जिसकी वजह से ब्रेड हमको स्पंजी और मुलायम नजर आता है। ब्रेड हमको कैसा? स्पंजी और मुलायम, है ना। क्या लिख रहा है रे? बोलो बोलो, क्या लिख रहा है? इतनी खूबसूरत आंखों से तुम्हारी जमाना सारा सड़ता है, इतनी है। हे भगवान, बेइज्जती है कि तारीफ। तुम लोगों को एक बात बताए, हमको ना, तुम लोगों को बता रहे, हमारे ना चेहरे पे ना पता नहीं कुछ तो हो रहा है। देखो तुम लोगों को हल्का हल्का नजर आ रहा होगा, है ना, ये देख रहे हो, पूरा छरछरा रहा है मेरे, कोई कोई नजरिया दिया मेरे चेहरे को, पता नहीं कौन। पता है हम तो इतने सुंदर भी नहीं है, अब तो पहले हम सूरत थे, अब बदसूरत बन जाएंगे, हैं। पता नहीं कौन नजरिया दिया, देखो पता नहीं क्या हो रहा है ना। जगह जगह पे बच्चे ना, कुछ तो हमको हो रहा है, हमको नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो खतरनाक सा हो रहा है। क्या करे समझे में नहीं आ रहा है ना। हम तुम लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, कोई खतरनाक जादू टोना कर दिया है, बहुते खतरनाक किया है, इतना खतरनाक किया है ना, हम बता नहीं सकते तुमको, लेकिन कुछ तो भैया है ना। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आई होए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भैया ये याद रखना कि ब्रेड और केक बनाते वक्त हम एक कवक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविस। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जिसकी वजह से आटा क्या हो जाता है? मुलायम। आटा क्या होगा? स्पंजी और मुलायम हो जाता है। क्लियर? चलिए आइए भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे पारंपरिक किण्वित खाद्य पदार्थ जिसको एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी के अनुसार दक्षिण भारत में, कहां पर? साउथ में, ठीक है, दक्षिण भारत में एक टोडी बनता है, टोडी ताड़ के पेड़ से, ताड़ के पेड़ के तने से निकलने वाला एक पदार्थ है जिसको किण्वित करके टोडी बनाया जाता है। इसके अलावा मछली, सोयाबीन और बांस के प्ररोहों को भी किण्वित करके खाया जाता है, ठीक है। इन सबको भी क्या करते हैं? किण्वित करते हैं। किण्वित का मतलब होता है इसमें उपस्थित ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जाता है ताकि क्या बन सके? एथिल अल्कोहल बन सके। और ये आपका हो गया कंप्लीट। चलो अब इन लोग को समझ नहीं आया ना, हम बताते, है ना, ये नहीं समझ आएगा, हम बताएंगे, समझ में आएगा। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, है ना, घर का कौन कौन सा सामान बनाने के लिए हम सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं? तो मेरे दोस्त याद रखना, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला आपका क्या था? दही, ठीक है। दही बनाने के लिए हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। कौन से बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है। ये क्या करता है? दही बनाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दही और लस्सी इन दोनों को बनाने में हम किसका? लैक्टोबैसिलस जीवाणु का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बच्चा और याद रखना, पनीर आपको दो तरह का याद रखना है, दो नाम पनीर में आपको याद रखना है। अगर बोलेगा स्वीज पनीर का मतलब जिसमें बड़े बड़े गड्ढे होंगे, क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब कौन निकालता है? तो देखो, स्वीज पनीर बनाने का काम करता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनाई, ठीक है, सेरमनाई, ठीक है। ये आपका क्या करता है? तो ये आपका स्वीज पनीर बनाता है। इसके वजह से उस पनीर में बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखाई देंगे क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अगला है रॉक्यूफोर्ट पनीर, ठीक है, ये बनाता है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। ये कवक
किसके द्वारा बनता है? इसका नाम है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी। रोक्यूफोर्टी, ये आपको याद रखना, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी। ठीक है, इसके बाद याद रखना कि आपका ब्रेड और केक, इसको बनाने का काम कौन करता है? एक कवक जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टार बना लेना, क्योंकि यह कवक आपका ब्रेड और केक भी बनाता है और यही कवक आपका दारू शराब भी बनाता है। ठीक है, अगर ये केक बनाएगा तो इसका नाम होता है बेकर्स ईस्ट, इसे बेकर्स ईस्ट कहते हैं। लेकिन जब यही कवक आपका दारू बनाता है तो इसे ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्रीवर्स ईस्ट कहेंगे। तो बेकर और ब्रीवर दोनों याद रखना है। ठीक है, दीदू एलोवेरा जेल, बच्चा हम ना अभी यहाँ आए हैं, दिल्ली आए हैं, दिल्ली में कहाँ ढूंढे एलोवेरा, पता नहीं क्या हो गया। देख लो दाना दाना आपको दिखाई देगा। मेरा चेहरा यार पूरा खराब हो चुका। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? तो पता है सब लोग बोलता है पहले से हम सुंदर नहीं है, मेरा मुंह खराब है, ऊपर से ये सब हो गया और ही खराब हो गया है ना। पूरा ये देखो ना, पूरा का पूरा चेहरा पर हो गया, पता नहीं क्या हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है, ऊपर वाला है ना मेरे साथ, कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो कोनो बात नहीं, आगे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अरे ये कहीं मीटर गया जी। हाँ, ब्रेड और केक बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का। इसे हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। इसको हम और क्या कहते हैं? बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट कहते हैं। ये आपको याद रखना। ठीक है, अगला बच्चा आपका इडली, डोसा। ठीक है, इडली डोसा, इसके लिए हम क्या करते हैं? जीवाणु का इस्तेमाल करते हैं, जो किण्वन करता है। जीवाणु का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है? किण्वन करता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चा आपको याद रखना है किण्वित। किण्वित करके क्या क्या चीजें खाई जाती हैं? किण्वित बांस, मछली, सोयाबीन, इन सबको किण्वित करके खाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? लोगों के द्वारा खाया जाता है। ये सभी को याद रखना है। तो भैया घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव आएगा, तो भैया देखो सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल घर की ये सारी चीजें बनाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? घर का ये सारी चीजें बनाने के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आ जाओ अगला सवाल। अगला, औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर हम सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करके बिजनेस कैसे कर सकते हैं। आखिर बिजनेस करने के लिए हम कैसे सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, औद्योगिक का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में बनाए। ठीक है, जब किसी चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? औद्योगिक उत्पाद। ठीक है, तो व्यवसायिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों को बड़े बड़े बर्तनों में उगाया जाता है, जिन्हें किण्वक कहते हैं। याद रखना, अगर हमको कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में चाहिए तो हमको बहुत सारे जीवाणु चाहिए। तो उन जीवाणुओं को व्यवसायिक स्तर पर बनाने के लिए जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उन बर्तन को किण्वक कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वक कहते हैं। ठीक है, व्यवसायिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों को बड़े बड़े बर्तनों में उगाया जाता है, उन बर्तनों को किण्वक कहते हैं। उन बर्तनों को क्या कहा जाता है? किण्वक कहा जाता है। पहला, पेय पदार्थ अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है, अल्कोहल बनाने के लिए हम एक कवक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। वही कवक जो आपका ब्रेड और केक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब हम उसी कवक का इस्तेमाल अल्कोहल बनाने के लिए करेंगे। ठीक है, तो जब हम इस कवक का इस्तेमाल, याद रखना, जब हम इस कवक का इस्तेमाल केक बनाने के लिए करेंगे तो इसे बेकर्स ईस्ट कहेंगे। और जब इस कवक का इस्तेमाल हम दारू शराब बनाने के लिए करेंगे तब इसे ब्रीवर्स ईस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रीवर्स ईस्ट कहेंगे। इसका उपयोग जौ, फल, अनाज की शर्करा किण्वन करके एथेनॉल बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किस चीज में? तो इसका इस्तेमाल जौ, फल या अनाज की शर्करा, ठीक है, याद रखना, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग किण्वन करने के लिए। किसका किण्वन? तो बच्चे देखो, दारू शराब किस चीज से बनता है आपको पता है? जो आपका अंगूर है उसको सड़ा करके, फल को सड़ा करके, अनाज को सड़ा करके, जौ को सड़ा करके, उन सब का किण्वन करके हम एथेनॉल बनाते हैं। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है?
एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यह एक प्रकार का कवक है जिसे ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल जौ, फल या अनाज की शर्करा का किण्वन करके एथेनॉल बनाने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बच्चा, एथेनॉल का सूत्र C2H5OH ईस्ट द्वारा शर्करा के अवायवीय किण्वन से प्राप्त मुख्य पदार्थ अल्कोहल है। ठीक है, अब देखो कैसे, अब हमारा जो पीने वाला जो चीज है ना वो कई तरह का होता है, वाइन और बियर, ये बिना आसवन के तैयार किए जाते हैं, यानी अल्कोहल युक्त पेय। इनमें बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल होता है। ठीक है, बियर में 4 से 8%, साइडर उसमें भी 4 से 8% अल्कोहल होता है, वाइन में सबसे ज्यादा अल्कोहल होता है 8 से 15%, शेक बच्चा, शेक में 14 से 16%। ठीक है, शैंपेन जो देखते हो अमीर शैंपेन खोलते हैं ना, तो बच्चा शैंपेन में 12 से 13% अल्कोहल होता है, वोडका उसमें 35 से 50% होता है, रम में 35 से 50%, विस्की में 40 से 50%। ठीक है, ब्रांडी उसमें 35 से 60%, और टकीला में 35 से 55। वो नहीं कहते टकीला, 1 बॉटल डान पी लो मेरे साथ में, है ना, दिन में पीता हूँ पार्टी करूँ रात में, ओ टकीला, है ना। तो भैया उस सब में क्या होता है, अल्कोहल होता है। अल्कोहल का सूत्र C2H5OH। ठीक है, तो याद रखना बियर में केवल 4 से 8% होता है। ठीक है, बियर हो गया, साइडर हो गया, इसमें बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, वाइन हो गया, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, इनमें बहुत अधिक मात्रा में, इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। अब देखो, अब आपको बता दें, जितनी भी पीने वाली चीजें उनको 2 तरीके से बनाते हैं। कुछ पीने वाली चीजों का आसवन करते हैं। आसवन का मतलब उसमें से क्या करेंगे, उसको खौला करके एकदम प्योरिटी के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो देखो वाइन और बियर ये बिना आसवन के तैयार किए जाते हैं। इनमें डिस्टिलेशन नहीं होता है, इनको खूब खौला करके एकदम प्योर अल्कोहल नहीं तैयार करते। ठीक है, वाइन और बियर में अल्कोहल अधिक मात्रा में नहीं होता है, ये जैसे ही बने उनको क्या करना है, ऐसे हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना वाइन और बियर ये बिना आसवन का मतलब होता है ना बच्चा, जैसे मान लो ये पानी है, इसमें चीनी मिला है, आपको चीनी को अलग करना, तो आप क्या करोगे, इसको इतना खौलाओ कि इसके अंदर का पूरा पानी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और फिर जो आपको मिलेगा ना वो प्योर चीज होगा। सेम उसी तरीके से हमारा वाइन और बियर ये बिना आसवन का बनता है। ये क्या होता है, बिना आसवन का बनता है। ठीक है, इसमें अल्कोहल की मात्रा इसीलिए क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये बिना आसवन के तैयार किए जाने वाले अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ है, इनमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है। अब देखो, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया, ये किण्वित रस के आसवन द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे इसमें अल्कोहल की सांद्रता अधिक होती है। याद रखना, ये क्या है, ये आसवन से तैयार किया जाता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। अगला, कार्बनिक अम्ल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे कार्बनिक अम्लों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में साइट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल जो खट्टी चीजों में पाया जाता है। अब हमें वो चीज चाहिए, हम चाहते से, आप लोग देखते हो ना, आम का जूस पीते हो, संतरा का जूस पीते हो, तो वो खट्टा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उसमें ये सिट्रिक एसिड डाले रहते हैं, ताकि आपको आम जैसा क्या हो, टेस्ट आए। ठीक है, तो वो कैसे बनता है, तो सिट्रिक अम्ल बनाने के लिए हम एस्परजिलस नाइगर, यह एक प्रकार का कवक है, एस्परजिलस नाइगर, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, तो याद रखना। ठीक है, सिट्रिक अम्ल बनाने के लिए हम एस्परजिलस नाइगर का इस्तेमाल करते हैं। एसिटिक एसिड बनाने के लिए हम एसिटोबैक्टर एसिटाई का इस्तेमाल करते हैं। आगे की तरफ, लैक्टिक अम्ल बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूटेरिक अम्ल बनाने के लिए हम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना। ठीक है, ब्यूटेरिक अम्ल बनाने के लिए क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ठीक है, ब्यूटिलिकम जीवाणु का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए कुछ एंजाइम। अब बहुत सारे एंजाइम है जिनको बनाने के लिए अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लाइपेज। लाइपेज कहाँ होता है, डिटर्जेंट। ठीक है, साबुन सरफ होता है ना,
उसके अंदर लाइपेज पाया जाता है। ठीक है, तो डिटर्जेंट के निर्माण में हम लाइपेज का इस्तेमाल करते हैं। यह कपड़ों से तेल और ग्रीस के जिद्दी धब्बों को हटाने में मदद करता है। आप सर्फ का इस्तेमाल करते हो, क्यों? क्योंकि सर्फ क्या करता है, कपड़ों में अगर कहीं जिद्दी दाग लगा है तो उसे हटाने का काम करता है। तो बच्चा लाइपेज यह प्रकार का एंजाइम है जो हमारे सूक्ष्म जीवों से बनता है और ये कहाँ पर होता है, तो यह डिटर्जेंट में पाया जाता है। ये क्या करता है, तो कपड़ों से तेल और ग्रीस के जिद्दी धब्बों को हटाने का काम करता है। आगे की तरफ पेक्टिनेज एवं प्रोटीएज। ठीक है, पेक्टिनेज एवं प्रोटीएज क्या है बच्चा, तो याद रखना, बाजार में मिलने वाले बोतल बंद फल के रसों को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए इन एंजाइमों का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप मार्केट से कोई भी जूस मंगाते हो, ठीक है, शीशे में जो रहता है आप देखते हो कितना साफ दिखता है, कितना पारदर्शी दिखता है। तो क्यों दिखता है, क्योंकि उसके अंदर पेक्टिनेज एवं प्रोटीएज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है और ये आपका सूक्ष्म जीव से बनता है। ठीक है, तो बाजार में मिलने वाले फलों के बंद फलों के जो रस के बोतल है उनको साफ और पारदर्शी दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चा पेक्टिनेज और प्रोटीएज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे एमाइलेज। ठीक है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक एंजाइम जिसको हम एमाइलेज कहते हैं, ये भी आपका सूक्ष्म जीव से बनता है। अगला स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे बनता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनता है। इसका इस्तेमाल करते हैं अगर कहीं पर रक्त का थक्का बन जाता है, खून का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है, तो उसको तोड़ने के, जो भी जिनको हार्ट अटैक आने वाला होता है ना, डॉक्टर उनको यही दवाई देते हैं ताकि कहीं खून का थक्का ना बने। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, याद रखना, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, यह स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्लॉट बस्टर के रूप में करते हैं। ये थक्के को घोलने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। ठीक है, आगे की तरफ यहाँ पर हो गया ये हमारा कंप्लीट। चलो अभी इसका हम एक बार आपको क्विक रिवीजन देते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग। ठीक है, औद्योगिक उपयोग क्या क्या है, तो बच्चा सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल, ठीक है, पेय पदार्थ बनाने के लिए करते हैं, दारू शराब। ठीक है, क्या बनाने के लिए, पेय पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एक कवक का, जिसका नाम क्या है, तो भैया याद रखना, उस कवक का नाम है सैक्रोमाइसिड सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिड सेरेवेसी, सैक्रोमाइसिड सेरेवेसी। और एक चीज आपको बता दें, ये सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी पेय पदार्थ दो तरह का होता है। ऐसे दारू शराब जो आसवन रहित होते हैं, जिनका आसवन नहीं हुआ रहता है, आसवन रहित और आसवन युक्त। ठीक है, आसवन रहित में आपका आता है बियर और वाइन, है ना, बियर और वाइन ही आएगा। और आसवन युक्त में आता है ब्रांडी, विस्की और रम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल बहुत सारे कार्बनिक अम्लों को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल किस चीज में, बहुत सारे कार्बनिक अम्लों को बनाने में, किसको, कार्बनिक अम्ल बनाने में करते हैं। जैसे कौन कौन सा अम्ल, तो बच्चा सबसे पहला आपका है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एस्परजिलस नाइगर नामक कवक का, एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, यह कवक है जो आपका सिट्रिक एसिड बनाता है। अगला एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बनाता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर तीसरा हमारे पास है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनाने का काम करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये बनाता है। एक और याद रखना, ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड कौन बनाएगा, ब्यूटेरिक। ठीक है, ब्यूटेरिक, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, अगला हमारा ब्यूटेरिक एसिड था, है ना, ब्यूटेरिक एसिड कौन बनाएगा बच्चा, तो याद रखना, हाँ, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चा इसका एक और इस्तेमाल याद रखना, बहुत सारे एंजाइम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा एंजाइम, लाइपेज जो आपके डिटर्जेंट में पाया जाता है,
पैक्टिनेज, पैक्टिनेज, ठीक है। ये क्या करता है, तो भैया जितने भी आपके बोतल वाले जूस होते हैं उनको साफ और पारदर्शी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दो एंजाइम हो चुके, एक लाइपेज हो गया ना, हाँ लाइपेज तो हो गया, ठीक है। लाइपेज हो गया, पैक्टिनेज हो गया और एमाइलेज हो गया, ठीक है। एमाइलेज ये स्टार्च को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, एमाइलेज, ये डन, ठीक है। एक बच्चा दवा आपका आता है, वो लिख लो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये आपको एक एंजाइम याद रखना है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये आपका एक जीवाणु के द्वारा बनता है, ये एक एंजाइम है, ठीक है। ये सारे एंजाइम है, ठीक है। ये जीवाणु से बनता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से ये बनता है और ये क्या करता है, रक्त का थक्का शरीर में नहीं बनने देता। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से ये बनता है और इसका काम है खून का थक्का शरीर में न बनने देना। तो आज की क्लास में हमने बैक्टीरिया का औद्योगिक उपयोग, ठीक है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम कौन कौन सी औद्योगिक मात्रा में उत्पाद बनाने के लिए कर सकते हैं और बैक्टीरिया का इस्तेमाल घर की कौन कौन सी पदार्थ को बनाने में कर सकते हैं, वो दोनों हमने करा दिया। एक बार बताइए क्या यहाँ तक आपको सभी को क्लियर है या नहीं, एक बार जल्दी बताओ, ठीक है। एक बार फटाफट से बताइए कि अभी तक में हमने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं, क्या आप सभी को यहाँ तक हमारा बात क्लियर है, ठीक है। जल्दी जल्दी एक बार जल्दी बता दो, है ना। और जिसको क्लियर है प्लीज एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, है ना। जिसको क्लियर, अभी तक लाइक की संख्या बहुत कम है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और आप लोग प्लीज हर जगह इसको शेयर करो, हर जगह फैला दो, हर जगह बता दो कि यूपी वर्सेस बिहार होने वाला है और आप सभी को ऑन टाइम आना है, ठीक है। यूपी वर्सेस बिहार होने वाला है संडे को रात को 8 बजे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, बायो के एकदम आसान सवाल, और आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। सो गाइस गेट रेडी, तैयार रहो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, फिर से बोलेंगे कि संडे के सेशन के लिए तैयार रहना, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, बाय बाय बच्चा, बाय 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 बाय।